प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी परिवारों का रात की प्रार्थना और वचन में मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम रात की प्रार्थना भी करेंगे। पहले हम वचन को जानेंगे। हालेलुया। आज हम वचन भी सीखेंगे कि प्रार्थना क्यों करनी ज़रूरी है, प्रार्थना क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना है क्या, क्यों करनी ज़रूरी होती है प्रार्थना। प्रार्थना एक वो ज़रिया है, हम अपनी बात को परमेश्वर तक प्रार्थना के वसीले से पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। कई लोगों को प्रार्थना करना बहुत हार्ड लगता है। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हमें प्रार्थना करना आता नहीं है। बहुत इजी है। जैसे आप अपने घर में एक दूसरे से बात करते हो, यही प्रार्थना है असली। ऐसे खुदा को अपना दिल खोल कर बात करो, बताओ खुदा को आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, कौन सी आपके जीवन में गड़बड़ी है, कौन सा पाप अभी चल रहा है। ये सब बातें परमेश्वर को खुलकर बताओ। अब जो लोग कहते हैं कि खुदा को तो पता ही होगा, हाँ उसको पता है, लेकिन उसने फिर भी कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना में मांगो, दीन होकर, हम्बल होकर। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं वचन क्या कहता है। मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मत्ती 7:7 आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, और आप जानते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप पढ़ते हो, सुनते हो और जानते हो, लेकिन हम मांगते हैं, मिलता नहीं, ढूंढते हैं पर पाते नहीं, खटखटाते तो हैं लेकिन खोला नहीं जाता। क्यों? अब किसके मांगने से मिलेगा? मांगो तो दिया जाएगा। जब हम प्रार्थना में जाकर मांगते हैं तो किन लोगों के जीवन में मांगने से मिलता है? जिसने अपनी चाल को परमेश्वर के अनुसार शुद्ध कर लिया है, अपने विचारों को सही कर लिया है। एक्सक्यूज मी। बहुत से लोग इस वचन को, परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ परमेश्वर ने कहा है, लेकिन कौन मांगेंगे तो मिलेगा? वही लोग जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। इस धोखे में मत रहना मेरे प्रिय भाई बहनों कि मत्ती 7:7 सबके जीवन में पूरा होगा। इस धोखे में मत रहो कि ये वचन हर एक के जीवन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि खुदाबंद वचन के बाहर जाकर कभी काम करता ही नहीं। अगर हमारे जीवन में आज भी उथल और पुथल है, आज भी हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो खुदा ने कहा मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी चालों से मुड़ते नहीं हो। प्रार्थना कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, हालेलुया, लेकिन आंसर नहीं मिलता। अब लोग कहते हैं जैसे ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको ढूंढना है? परमेश्वर को। ढूंढेंगे कैसे? वचन में जाकर। अब वचन हमने कभी उठाया ही नहीं, वचन तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। जितना चर्च में सुन लिया ठीक है, लेकिन खुद से कभी बाइबल पढ़ी नहीं। जो बाइबल पढ़ते हैं चौकस है अपने चाल के प्रति, अपनी प्रार्थना के प्रति। हालेलुया। उनके जीवन में जे मत्ती 7:7 का वचन पूरा हो जाता है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे। मांगना पड़ेगा। मांगने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा से ये मांगो, अगर जीवन में पाप है तो खुदा पाप दूर कर दे हमारा। हालेलुया।
आगे पहला तिस्सलुनीकियों उसकी 17, 18 और 19 3 आयत हम पढ़ेंगे। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब वचन कह रहा है कि तू प्रार्थना में लगे रहो। अब इस वचन को पढ़ते होंगे लोग और सोचते होंगे नित्य प्रार्थना कैसे करें। हमें काम करने हैं, काम पर जाना है, बच्चों को देखना है, ये सब बातें करनी है, लेकिन हम नित्य प्रार्थना कैसे करें। नित्य प्रार्थना का मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों ये नहीं कि आप पूरा दिन प्रार्थना के कमरे में जाओ और बैठे रहो, नहीं। मतलब हमारी स्पिरिट परमेश्वर की आत्मा के साथ नित्य जुड़ी होनी चाहिए जब हम काम करते हैं, हालेलुया, जब हम बातें करते हैं, हालेलुया, तो हमारी स्पिरिट परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर हमारी स्पिरिट हॉली स्पिरिट के साथ जुड़ी हुई है तो हमारे जीवन में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाप की कोई जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे वो हमें पाप करने नहीं देगा। कौन लोग आज भी पाप में हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखा, विवेक मरे हुए हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात फिर नहीं करता, हालेलुया। फिर वो एक पाप करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, हालेलुया। तो नित्य प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करने में ही हमारी भलाई है, प्रार्थना में लगे रहने में ही हमारा छुटकारा है। किसी इंसान ने हमारा छुटकारा नहीं करना, किसी इंसान के वसीले से डिलीवरेंस नहीं आनी, ये भूल जाओ। जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ प्रार्थना के वसीले से मजबूत नहीं है, लिख लो ये बात, कहीं से भी प्रार्थना करवा लो, कोई उत्तर नहीं आना। पहले आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करो, हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो। अब धन्यवाद तो हम तभी करेंगे जब प्रार्थना में बैठेंगे, मतलब प्रार्थना में बैठना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, खुदावंद की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें, हालेलुया। क्यों? आत्मा को ना बुझाओ। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते, परमेश्वर के साथ हमारा प्रार्थना के वसीले में कोई संबंध नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बुझा हुआ है, तो कैसे वो वचन पूरा होगा? मांगो तो दिया जाएगा, होगा ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ इन वचनों में आपको दृढ़ता मिली होगी और आज से आप ठान लोगे कि आप परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना जरूर करेंगे। आओ करें रात की प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, स्पिरिट जो है वो हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है परमेश्वर का, फिर वो हमें सही और गलत की पहचान कराने लग जाता है। तो जब हम सही और गलत को देखने लग जाते हैं, तो जो हमारे जीवन में पाप चल रहा होता है वह भी हम पर प्रकट हो जाता है और खुदा का आत्मा फिर कहता है इससे बाहर निकल आ, इसको छोड़ दे और इसके लिए प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर तुझ पर दया करे, हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मेरे दयालु पिता परमेश्वर, मैं इस रात के समय इन सभी विश्वासी भाई बहनों को, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तेरे समीप लेकर आती हूँ खुदा। और पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय सिंहासन के पास लेकर आती हूँ खुदा, कि पिता परमेश्वर जे बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़े। मैं दुआ करती हूँ खुदा, जे भोले ही ना बन के रहें खुदा, जे आत्मा में चतुर हो जाएं खुदा, और पाप से दूर हो जाएं पिता परमेश्वर, ताकि तेरा मत्ती 7 उसकी 7 का वचन इनके जीवन में पूरा हो। जब ये मांगे तभी पालें खुदा। मेरे परमेश्वर, इनकी चाल तेरे सन्मुख सही हो जाए, मैं दुआ करती हूँ रात के समय खुदा।
जे परिवार एक मन एक चित होके तेरे आगे विनती करने वाले बन जाएं। जब जे परिवार रात को इकट्ठा हो खुदा, जे इधर उधर की बातें ना करने पाए खुदा, जब जे एकत्रित हो एक जगह में खुदा, सभी परिवार के मेंबर तेरे आगे दुआ विनती और तेरे वचन को करने वाले बन जाएं खुदा, समझने वाले बन जाए परमेश्वर। इन परिवारों को खुदा तू अपनी दाहिनी भुजा के नीचे रख खुदा, और इन पर फजल कर अपना पिता। इनके मुख से कभी कोई बुरी बात ना निकले खुदा, और मेरे परमेश्वर जो कभी बुराई की तरफ ना जाए खुदा। अगर इनके जीवन में कोई पाप है खुदा, जिनसे ये निकलना चाहते हैं खुदा और निकल नहीं पा रहे खुदा, तेरा आत्मा इनकी मदद करे, इनकी सहायता करे पिता, ताकि उस पाप से जे परिवार निकलने पाए खुदा और तेरी महिमा को देख सके। क्योंकि पिता परमेश्वर, तेरी महिमा को वही इंसान देख सकता है जिसने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया तेरे वचन के अनुसार। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैंने अपना वचन भेज के तुम्हें छुड़ाया है। मेरे परमेश्वर, जब ये वचन पढ़े और सुने खुदाबंद खुदा, इनकी बुद्धि को खोल देना कि वो वचन इनके विवेक को जीवित कर दे। तेरा पाक कलाम इनके विवेक को जीवित कर दे, और जब वह वचन इनके अंदर जाए खुदा, पाप का हर कण खत्म हो जाए इनके जीवन से। मेरे परमेश्वर जी, मैं दुआ करती हूँ खुदा उन परिवारों के जियों के लिए खुदा जो बीमार है खुदा। कुछ बीमारियाँ खुदा तूने हमारे जीवन में रखी हैं कि हम तेरी महिमा को देखें। कुछ प्रॉब्लम्स, बीमारियां हमारी अपनी ही गलतियों के कारण है खुदा। अगर इन परिवारों के जियों में खुदा इनकी गलती के कारण कोई बीमारी इनका पीछा नहीं छोड़ रही खुदा, उस कारण को मैं यीशु नाम में श्रापित करती हूँ इनके जीवन से खुदा। और पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ तेरे आगे खुदा, जे पिता परमेश्वर तेरे वचन में और तेरे ज्ञान में बड़े खुदा, जे मूर्ख ताइयों का जीवन छोड़ के खुदा पिता परमेश्वर तेरे वचन की समझदारी के साथ पालना करे खुदा। मेरी दुआ है इन भाई बहनों के लिए, मेरी विनती है खुदा कि जे चौकसी से अपने जीवन को बताएं और शैतान की जुक्तियों का सामना करे खुदा। शैतान इन परिवारों के जियों को भरमाने ना पाए खुदा। तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में भेज खुदा। जो आत्मा बुझा हुआ है इनके जीवन में पिता परमेश्वर, वो फिर से उजागर हो जाए, वो फिर से कार्य करे इन परिवारों के लिए खुदा। अब मैं दुआ करती हूँ खुदा इन परिवारों के जियों में जो नौकरी की तलाश में है खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरे कामों में बरकत दूंगा, तेरे हाथ के कामों में बरकत दूंगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा उसे फलवंत करूंगा। मेरे परमेश्वर जी, हम जानते हैं आपके वादे हाँ और आमीन में है, सच्चे हैं खुदा। मेरे परमेश्वर, अगर इनके हाथों के कामों की बरकत इन्हें नहीं मिल रही खुदा, जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है जिसके कारण वो आशीष नहीं ले पा रहे खुदा, वो गलत चीज़ को मैं इनके जीवन से रिमूव करती हूँ यीशु नाम में खुदावंद खुदा। मैं रिमूव करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदा, जो अपने हाथों की कमाई को खाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो अपने हाथों की कमाई को खाने पाए खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, अब मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जो औलाद के लिए दुआ करती हैं खुदा, क्योंकि वचन कहता है जो हवा ही कुक को खोलता है और बंद करता है खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ उन बहनों के लिए जिनके अभी तक कोई औलाद नहीं है खुदा। तू अपने वचन के अनुसार खुदा, क्योंकि बच्चे तेरी ओर से मिरास है वचन कहता है, तू इनके गर्भ को खोल दे खुदा, क्योंकि तू ही बंद करता है और तू ही खोलता है खुदा। इनके जीवन से, इन बहनों के जीवन से पिता परमेश्वर हर वो श्राप, हर वो पिता परमेश्वर कर्ज को मैं ब्रेक थ्रू करती हूँ यीशु नाम में, जो इनको औलाद होने का रुकावट है खुदाबंद खुदा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
कि इस रात के समय में पिता परमेश्वर आपने मेरी दुआ को सुन लिया है खुदा। जे मेरा विश्वास है खुदा, जे परिवार अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान और समझ को लेंगे, जे मेरा विश्वास है खुदा, क्योंकि जो अपने जीवन की चौकसी करता है वह जीवन के मुक्त तक पहुंच जाता है, और जे परिवार अपने जीवन की आज से चौकसी करेंगे, जे मेरा विश्वास है खुदावंद खुदा। तू दुआओं को सुनता, विनतियों को सुनता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे ही महिमा देते हैं। और पिता परमेश्वर, क्योंकि महिमा आदर और जलाल सिर्फ और सिर्फ आप ही का है खुदा। इन परिवारों को बरकत देती और तेरे अनुग्रह के नीचे छोड़ते हुए खुदावंद खुदा, मेरे पिता परमेश्वर तुम्हारे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता के जिंदा सामर्थ्य और मधुर नाम से सारी प्रार्थना को मांगा और पूरे ईमान से पा लिया। आमीन, आमीन और आमीन।